जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपसे बात करूंगा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 2020-21 के लिए जारी कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के संशोधित पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट के बारे में। यह ब्लूप्रिंट आज ही माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया है। आप इस ब्लूप्रिंट को बहुत अच्छे से समझें और उसके अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी करें। सबसे पहले आपके सामने ब्लूप्रिंट है और ब्लूप्रिंट के साथ साथ डिलेटेड पोर्शन भी है। ये देखें, ये आपके सामने ब्लूप्रिंट है जिसके बारे में अभी मैं डिटेल से बात करूंगा आपसे। ये डिलीटेड पोर्शन है। डिलीटेड पोर्शन हटाया गया भाग वही है जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी दी जा चुकी है। कुछ भी नया नहीं है डिलीटेड पार्ट में, सब कुछ वही पुराना है जो पहले हटाया गया था वो अब भी हटा हुआ है। ये देखें, ये है रिवाइज्ड सिलेबस। इसका सिलेबस वही है जिसके बारे में आपको जानकारी है। ये चूंकि इसके साथ जारी हुआ है इसलिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूं कि यदि आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। बाकी इसमें नया कुछ नहीं है, नया सिर्फ ब्लूप्रिंट है जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। चलिए ब्लूप्रिंट का डिटेल देखते हैं कि किस पार्ट से कितने अंक के और कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, बहुविकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर और सही जोड़ी, ये चार चीजें आएंगी। सबसे पहले 1 नंबर से 4 नंबर तक का जो प्रश्न है वो ये रहेगा। 5-5 अंक के हैं। 5 अंक का बहुविकल्प, 5 अंक का रिक्त स्थान, 5 अंक का एक वाक्य में उत्तर देना होगा और 5 जो ये प्रश्न होंगे 5 अंक के ये सही जोड़ी वाले होंगे। और उसके बाद फिर 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के, 4 अंक के और 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हर एक अध्याय से देखते हैं कि क्या क्या आने वाला है। टोटल 5 यूनिट हैं। पहले यूनिट में रासायनिक द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, दूसरे में जैव जगत, तीसरे में प्राकृतिक घटना, चौथे में विद्युत धारा का प्रभाव और 5वें में प्राकृतिक संसाधन। लेकिन ये ब्लूप्रिंट इसमें अध्याय के अनुसार दिया हुआ है कि किस अध्याय से कितने नंबर के और कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। इससे 5 अंक के प्रश्न आएंगे और इस 5 अंक में एक जो प्रश्न होगा वह एक वाक्य में उत्तर देने के लिए होगा और एक प्रश्न 4 अंक का होगा, कुल 5 अंक। अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, इससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से एक प्रश्न बहुविकल्प के रूप में, एक प्रश्न रिक्त स्थान के रूप में और एक प्रश्न एक वाक्य में उत्तर देने के लिए आएगा और एक प्रश्न 2 अंक का आएगा। मतलब छोटे वाले प्रश्न इससे ज्यादा पूछे जाएंगे। ये एक प्रश्न है और 3 ये हैं। इस तरीके से ये 5 अंक का हो गया। धातु एवं अधातु देखें, अध्याय 3 से भी 5 अंक के प्रश्न आ रहे हैं। इसमें से सबसे बड़ी बात, एक ही प्रश्न वो भी 5 अंक का। तो इससे आप तैयारी कीजिएगा। धातु एवं अधातु से 5 अंक के हिसाब से बड़ा प्रश्न आएगा ये। इसमें हो सकता है कि वो उसको खंड के रूप में दे दे, मतलब इसमें 2 या 3 क्वेश्चन दे दें, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। धातु एवं अधातु से एक प्रश्न 5 अंक का। अब इसके बाद कार्बन एवं इसके यौगिक, तो कार्बन एवं इसके यौगिक से भी 5 अंक के प्रश्न, एक बहुविकल्प और 2 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के। 2 प्रश्न 2-2 अंक के और एक बहुविकल्प, कुल अंक 5। अब आगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है उससे 6 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न आएगा बहुविकल्प, इससे एक प्रश्न आएगा 2 अंक का और एक प्रश्न आएगा 3 अंक का, कुल 6 अंक हो गए। यहाँ जो प्रश्नों की संख्या दी हुई है, तो प्रश्नों की संख्या ये दी हुई है, ध्यान रखेंगे। प्रश्नों की संख्या ये है, इनको प्रश्नों की संख्या में शामिल नहीं किया गया है। जो ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य हैं, इनको प्रश्नों की संख्या में शामिल नहीं किया गया है। प्रश्नों की संख्या में सिर्फ 2, 3, 4 और 5 अंक वालों को शामिल किया गया है। अब देखें जैव जगत। तो जैव जगत में कुल 23 अंक। जैव जगत में पहला है जैव प्रक्रम जो कि अध्याय 6 है। तो अध्याय 6 से 8 अंक के प्रश्न आएंगे और 8 अंक में सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ 5 अंक के सही जोड़ी पूरे इसी यूनिट से आ रहे हैं। मतलब जैव प्रक्रम से ही पूरे 5 अंक की सही जोड़ियां आएंगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। 5 अंक पूरा जैव प्रक्रम से और इससे एक प्रश्न आएगा 3 अंक का। तो इस तरीके से ये हो गया 8 अंक।
अब इसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय है, जो कि ब्लूप्रिंट में नहीं दिया गया है, इसलिए नियंत्रण एवं समन्वय को नहीं पढ़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। जो अध्याय 8 है, अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय, वो नहीं आना है। अब बात करते हैं अध्याय 8 अर्थात जीव जनन कैसे करते हैं, प्रजनन के बारे में। तो अध्याय 8 से 7 अंक के प्रश्न आएंगे, और ये जो 7 अंक हैं इनमें से एक प्रश्न 2 अंक का आएगा और एक प्रश्न 5 अंक का आएगा। एक प्रश्न 2 अंक का और एक प्रश्न 5 अंक का आएगा। इसके बाद है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो आनुवांशिकता वाले से 8 अंक का प्रश्न आएगा। उस 8 अंक में एक प्रश्न आएगा एक वाक्य में उत्तर देने के लिए, एक प्रश्न आएगा 2 अंक का और एक प्रश्न आएगा 5 अंक का। तो इस तरीके से यहाँ ये 8 अंक हो गए। इसके बाद प्राकृतिक घटना है। तो प्राकृतिक घटना में यहाँ देखिए आपको अध्याय नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्राकृतिक घटना में सिलेबस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें अध्याय 10 और अध्याय 11 हैं। अध्याय 10 और अध्याय 11 हैं। तो अध्याय 10 और अध्याय 11 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इन दोनों पार्ट से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों पार्ट से ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों को एक साथ कर दिया है। तो 2 अध्याय जो हैं 10 और 11 वो प्राकृतिक घटना में आएंगे और इससे 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक रिक्त स्थान, एक जो दूसरा प्रश्न है वो एक वाक्य में उत्तर देने के लिए, एक प्रश्न 2 अंक का होगा और 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे। 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इस तरीके से 12 अंक यहाँ से है। तो आप देख लीजिएगा डिलीटेड पार्ट कौन सा है वो भी अच्छे से देख लीजिएगा पहले। इसके बाद फिर देखते हैं यूनिट 4 विद्युत धारा का प्रभाव। तो विद्युत धारा के प्रभाव में कुल 14 अंक दिए गए हैं। अभी इनमें 2 अध्याय हैं यहाँ। तो ये विद्युत धारा का जो प्रभाव है ये अध्याय 12 है। ये अध्याय 12 से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बहुविकल्प होगा, एक रिक्त स्थान होगा और 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल 7 अंक के प्रश्न विद्युत धारा के प्रभाव से, अध्याय 12 से। अब अध्याय 13 देखें, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे भी 7 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें एक प्रश्न बहुविकल्प आएगा, एक रिक्त स्थान आएगा, एक प्रश्न 2 अंक का आएगा, एक प्रश्न 3 अंक का आएगा। तो इस तरह से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अध्याय 13 से 7 अंक। अब 13 के बाद देखें 14 अध्याय हटा दिया गया है और 15 हमारा पर्यावरण आपको पढ़ना है यहाँ। तो हमारा पर्यावरण 5 अंक के प्रश्न आएंगे इससे। इसमें एक रिक्त स्थान है, एक वाक्य में उत्तर है और एक 3 अंक का प्रश्न है। तो कुल यहाँ देखें 5 अंक है। हमारा पर्यावरण का आपको सिलेबस देखना हो कि इससे क्या क्या आएगा तो आप पीछे देख लीजिएगा। शुरू में ही मैंने सिलेबस भी रख दिया है, आप उसको पॉज करके देख लीजिएगा। उसमें जैव अपघटनी, अनपघटनी और ओजोन परत और भी उसमें कुछ है, तो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या क्या आना है उससे, और उसी से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा पर्यावरण, इस तरह से आपका ये ब्लूप्रिंट बहुत ही सरल है। आप बस तैयारी शुरू कीजिए। आपकी तैयारी के लिए मैं आपको कुछ वीडियो, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। आप उन्हें देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो डायरेक्ट मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।